वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 8th क्लास, कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? चलिए देखते हैं आज के एग्ज़ाम में आपका स्कोर। 90 मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और ये लिखी हुई है मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 1, टू गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट यानी अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 2, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। तो 2x लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 3x माइनस 2x x होता है इज इक्वल टू 18। सो C इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, वो बताना है। 400 किसका होता है? 20 का स्क्वायर। 2025 होता है 45 का, और 1024 होता है 32 का स्क्वायर। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। सो दिस इज करेक्ट आंसर। एडिटिव इनवर्स बताना है। -8/-3 का, माइनस से माइनस कैंसिल। 8/3 का एडिटिव इनवर्स होगा -8/3। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का रूल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, पंचभुज। तो 5-2 इंटू 180। 5-2 की वैल्यू 3 इंटू 180 क्या वैल्यू आएगी? 540 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन विच क्वाड्रिलेटरल ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल? ट्रेपीजियम, समलम में सिर्फ एक युग्म समांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज के बाह्य कोणों के माप का योग बताना है। मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूब ऑफ 6 का क्यूब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। क्वेश्चन नंबर 9, बाई वट नंबर शुड 1/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट 1? 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए? सीधी सी बात है, 5 से। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट्स? कौन सा आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है? वृत्त आलेख यानी सर्कल ग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 13 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स, नहीं, ये बात गलत है, दिस इज फॉल्स। द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर ऑफ 73 विल बी 9, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, ये बात सही है। और 3/0 एक रेशनल नंबर है, नहीं, ये बात भी गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 फिलअप्स हैं। 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। आप सिर्फ इन अंकों को गिन लीजिए, कितने हैं ये? 4, और 4 का हाफ कितना होगा? 2। इसलिए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। और 4489 का अंडर रूट कितना होता है? 67। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, 1000 का घनमूल बताना है। 1000 क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10। सो जब आप घनमूल कैलकुलेट करते हैं ऐसे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 10। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संख्या के 5 गुने में 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना संख्या x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्या का 5 गुना यानी 5x, 3 जोड़ा तो +3 इज इक्वल टू 18। प्लस का 3 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 18 - 3 इज इक्वल टू 15। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और 5 3 ज़ा 15। x इज इक्वल टू 3। लास्ट में आप लिखेंगे अतः संख्या बराबर 3। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच हैज़ 15 साइड्स।
भुजाएं कितनी दे रखी हैं 15 और हमें पता है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर आपको बाह्य कोण ज्ञात करना है तो 360 को 15 से भाग करना पड़ेगा और 15 से जब आप 360 को डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। A bag contains 4 red balls, 2 yellow balls. A ball is drawn from inside the bag. What is the probability of getting a red ball? सबसे पहले आप लिखेंगे लाल गेंदे, फिर पीली गेंदे और फिर कुल गेंदे। 4 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। हमें बताना है लाल गेंद आने की प्रायिकता। P प्रायिकता के लिए लिखा गया है ब्रैकेट में लाल गेंद। लाल गेंदे हैं कितनी 4, टोटल कितनी है 6। जब आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 इज required answer. Okay, now question number 19। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो हम 243 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा। तो 243 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 को 5 टाइम्स। ओके, अब हमें क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसके लिए आपको 3 के नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो थर्ड नंबर है ही नहीं, एक 3 की कमी है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ओके, अगर आप चाहें तो ऐसे भी थोड़ा सा और आगे लिख सकते हैं 243 इंटू 3 और घन निकाल रहे हैं घनमूल तो ऐसे 3 इंटू 3 और हमने अपनी तरफ से एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 हमने अपनी तरफ से लगाया है। ओके, इनकी गुणा 972 ऐसे, और यहाँ पर इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। ये एक समांतर चतुर्भुज है और आसन्न कोण कौन से होते हैं, पास पास वाले। ऐसे माना चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण ए और बी हमने अपनी तरफ से मान लिए 3x और 2x, क्योंकि रेशो जो दे रखी होती है उसके साथ आपको सिर्फ x लगाना होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 2x 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के इन 2 आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 3 + 2 5, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे 36। ओके, अब x की इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे। अतः कोण A बराबर 3 इंटू 36 108 डिग्री और कोण B कितना हो जाएगा 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री। अब बताइए जितना A उतना कौन होगा C। एंगल C इज इक्वल टू 108 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं सम्मुख कोण। ओके, सम्मुख कोण, और जितना B होगा उतना ही एंगल D होगा। एंगल D इज इक्वल टू 72 डिग्री। इसका रीज़न भी सेम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। हल कीजिए, हमें इसे सोल्व करना है। सिंपल इक्वेशन है 3 की मल्टीप्लाई 3a माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10
और 5 वन ज़ा 5। ए वाले नंबर एक तरफ, ये 10 ने माइनस का 10 बन जाएगा और माइनस का 9 प्लस का 9। 3 माइनस 10 माइनस 7, 5 प्लस 9 14, माइनस 7 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और 7 2 ज़ा 14, ए की वैल्यू -2। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में ये एक और क्वेश्चन है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ओके, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप वहाँ से इसे रीड कीजिए और मेरे पास इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें 1/2 के 3 मल्टीपल्स लेने हैं इस पजल को सोल्व करने के लिए। अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए ध्यान से, कुछ ब्लैक डार्क लाइंस हैं, कुछ लाइट। हमें क्या करना है, जो डार्क ब्लैक लाइंस हैं वहाँ पर 1/2 के वो वाले मल्टीपल लिखने हैं जिनका सम, जैसे इस वाले बॉक्स में देखिए ध्यान से, मुझे इन दोनों बॉक्सेस में ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको ऐड करने से 3/2 आ जाए और वो नंबर्स 1/2 के मल्टीपल होने चाहिए। सिमिलरली सम 3 बनाने के लिए इन 3 बॉक्सेस में मुझे ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका सम 3 आए, इन दोनों में ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सम 2 आए और यहाँ ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सम 5/2 आए। ओके, तो चलिए अब हम लिखते हैं नंबर। इसी 1/2 के मल्टीपल हमने ले लिया 1/2 सेल्फ। ओके, 2/2 भी 1/2 का मल्टीपल है, 3/2 भी 1/2 का मल्टीपल है। ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से आपको करना है। देखिए कैसे, जैसे इस बॉक्स को देखिए ध्यान से, 3/2 आपको सम चाहिए। अगर मैं ये दोनों फ्रैक्शंस ले लूँ तो उनका सम कितना आ जाएगा, 3/2। मान लीजिए मैंने 1/2 यहाँ लिखा और 3/2 यहाँ, 2/2, तभी 2 + 1 क्या बनेगा, 3/2। ओके, अब इस वाले में देखिए यहाँ इस तरफ हमें कितना सम चाहिए, 5/2, और 5/2 इन दोनों का सम करने से आएगा, 3 + 2 5 होता है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, इस फर्स्ट कॉलम में आप 1/2 तो लिख चुके हैं और आपको 3/2 और 2/2 लिखना है। मान लीजिए आपने 3/2 यहाँ लिख दिया और 2/2 यहाँ लिख दिया। ओके, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम में ये तीनों संख्याएं आ चुकी हैं, ये वाली तीनों संख्याएं। ओके, अब यहाँ देखिए इस ग्रीन कलर वाले बॉक्स में हमें कितना सम चाहिए, 2, और 2 सम कब आता है, अगर आप फर्स्ट और लास्ट को ले लें, क्योंकि 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 4/2 की वैल्यू 2 होती है। अब मुझे ये दोनों नंबर लिखने हैं, 1/2 और 3/2। तो 1/2 हम यहाँ लिख देते हैं और 3/2 यहाँ। अब बच गया ये वाला बॉक्स रेड कलर का। इन 3 बॉक्सेस में मुझे सम 3 लेकर आना है और नंबर्स यही लिखने हैं, 1/2, 2/2 और 3/2। देखिए 3/2 आ चुका है, 2/2 आ चुका है, कौन सा नंबर नहीं आया, 1/2, उस 1/2 को आप यहाँ लिख दें। अंडरस्टैंड। अब इस वाली रो में 3/2 आ गया, 1/2 आ गया, कौन सा नहीं बचा, कौन सा नहीं आया, 2/2 नहीं आया। अब इस वाले कॉलम में 1/2 है, 2/2 है, कौन नहीं है, 3/2। अंडरस्टैंड। सबसे मेन काम है 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना और उसके बाद आपको इन बॉक्सेस में इस तरह से सेट करना है कि किसी भी रो या कॉलम में सेम नंबर रिपीट नहीं हो, सब नंबर्स अलग अलग होने चाहिए। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता है ताकि काम पूरा हो सके। तो देखिए
कितने और पौधे लगाए जाएं। इसके लिए आपको 1000 का स्क्वायर रूट करना है। ऐसे पेयर करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 1, ये पेयर यहाँ आ जाएगा, 3 का डबल 6 यहाँ आ जाएगा। अगर आप 1 पर ले जाते हैं तो 61। लेकिन जब भी आपसे ये कहा जाए नंबर ऑफ मोर प्लांट्स, ये मोर वर्ड जब भी आएगा तब आपको एक नंबर एक्स्ट्रा ले जाना है, यानी 2 यहाँ, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 24 आएगा। ओके, इट मीन्स 24 पौधों की और आवश्यकता है। ओके, अगर 24 पौधे और आ जाएं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? 1000 में जब आप 24 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 1024। और 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 32। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला हमें एक पाई चार्ट बनाना है। ये 2 कॉलम आपके पास क्वेश्चन पेपर में है, ये हमें अपनी तरफ से लिखना है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमेशा आपको सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण की ज़रूरत पड़ती है। और केंद्रीय कोण को कैसे ढूंढा जाता है? सबसे पहले आप लिखेंगे 18, डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई ऑलवेज 360। 36 से 360 को 10 पर कैंसिल किया, 18 और 10 की मल्टीप्लाई 180। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड 9, क्या लिखेंगे आप? 9/36 इंटू 360। ये 10 पर कटेगा और 9 10 90। इस कॉलम इस रो के लिए 6/36 इंटू 360, 10 6 60। और यहाँ के लिए ये है 3/36 इंटू 360। इसे कैंसिल करेंगे 10 से और 10 3 30। अब हमें एक सर्कल में ये सभी एंगल्स बनाने हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहला एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप सर्कल के सेंटर को, जहाँ भी आपने कंपास रखकर सर्कल ड्रॉ किया है, उसे सरकमफ्रेंस तक एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ डी रखेंगे और कंप्लीट एक आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ये बन जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद हमें 60 डिग्री बनाना है, तो आप इस लाइन पर डी रखेंगे और 60 डिग्री ऐसे बनेगा ये। और 30 डिग्री आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एंगल जो लास्ट होता है ये ऑटोमेटिक बन जाता है। इस तरह से आपको ये पाई चार्ट बनाना था और इसी के साथ आपका ये पेपर ख़त्म हो गया है। अब जल्दी से अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।